क्या प्यार सिर्फ एक नकाब है? क्या फरेब की बुनियाद पर भी रिश्ते पनप सकते हैं? और अगर दिल तो पहले ही हार चुका हो, तो क्या रूहानी इजहार किसी धोखे का अंजाम होता है? यकीन मानिए, इस कहानी में प्यार, जुनून, फर्ज और फरेब के धागों से एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जो आपको झकझोर कर रख देगा। इश्क जुनून अबे यार का नौरंगी है बे। ये बात जुनून की उस आग को दर्शाती है जो शायद सिर्फ एक दिखावा है। अरे खुशी का मौका है गुरु, भाभी ने अपने ससुराल और अपने पति दोनों को अपना लिया है। ये वाक्य एक पल के लिए राहत का एहसास दिलाता है कि शायद सब ठीक हो रहा है। और यहां तक भाई तुम्हारा फेवरेट फूड भी बनाया भाई, मटर पनीर। ये छोटी सी बात जो एक आम घर की खुशी को जाहिर करती है, यहाँ एक गहरे अर्थ लिए हुए है। ओ भाभी के दिल के तार आपके दिल से जुड़ गए भैया। तो भाभी को आपकी कितनी फिक्र है, ये तो मौली का ये धागा बयां कर रहा है। ये रेशमी धागा जो प्यार और फिक्र का प्रतीक माना जाता है, यहाँ एक प्रेम कहानी की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अरे रुक क्यों गए, नाचो बे। ये उत्साह, ये खुशी, सब कुछ एक नवविवाहित जोड़े के लिए स्वाभाविक लगता है। लेकिन जैसे ही अरे 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 थमो भाई, अरे छोड़ ना, अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई 10 बजने वाला है, कर्फ्यू लग जाएगा। ये वाक्य चेतावनियों का शोर है जो किसी छिपे हुए खतरे का एहसास दिलाता है। भाभी इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ यार, हम मिलते हैं यहाँ से। ये वाक्य एक मजबूरी या किसी गुप्त योजना का संकेत है। भाभी कुछ कह रही थी कि कल रात तुम कुछ की थी, बनाई थी हमारे लिए। हाँ, मैंने अपनी इज्जत छोड़ दी थी, दोनों के लिए खाना भी बनाकर लाई थी, पर तुम रूम में थे ही नहीं। ये दिल तोड़ने वाला कबूलनामा है जो बताता है कि प्यार के दावों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। जिद और जुनून की इस जंग में आखिर जीत इश्क की हुई। ये वाक्य कहानी को एक सुखद अंत की ओर ले जाता हुआ लगता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिखर जाता है। आज कंपाउंडर से अपने प्यार का इजहार करवा के ये अंगूठी उसे पहनाएंगे। शादी की शुरुआत चाहे नफरत से हुई हो, पर प्यार की शुरुआत तो प्यार से ही होनी चाहिए। ये एक नाटकीय मोड़ है जहां प्यार के इजहार की बात हो रही है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफ़ा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज़्यादा तू, होना है तू, तुझ पे ही फना है। ये रूहानी दिल की, ये प्रेम की उस गहराई को दर्शाता है जहां सब कुछ मिट जाता है। कंपाउंडर, अब जब तुम हमें चाहने लगी हो, हमसे प्यार करने लगी हो, तो ये पर्दा काहे का? इश्क प्यार का इजहार करने का कोई नया तरीका है क्या? यहाँ प्रेम के इजहार पर ही सवाल उठाया जा रहा है। वैसे मुकाबले हम भी बहुत हैं, ये देखो पूरी तैयारी करके आए हैं। ये एक सीधी चुनौती है, मुझे कोई प्यार नहीं करना। ये इनकार सच्चाई का पहला कड़वा घूंट है। हमारा रिश्ता जो कल था आज भी वही है। ये वाक्य बताता है कि सब कुछ एक फरेब है। देखो, जो ये प्यार का नाटक हम कर रहे हैं, करीब आने का नाटक जो रचा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि जसीन भाभी IVF के थ्रू माँ बन सके। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि पूरा प्यार सिर्फ एक दिखावा था, एक योजना का हिस्सा। 1 महीने के अंदर घर वालों को वारिस देने का सपना पूरा कर सके। जैसे ही भाभी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हमारा दिखावा भी बंद हो जाएगा, फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये योजना की क्रूरता को दर्शाता है। तो प्लीज़ तुम ये सब मत सोचो। देखो, हमारे रिश्ते का ना कोई घर था, ना है और ना ही कभी होगा। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। ये वाक्य रिश्ते की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें कोई भविष्य नहीं है। जो ये प्यार का नाटक हम कर रहे हैं, बार बार इस बात का दोहराव फरेब की गहराई को और बढ़ाता है। तुम कह रही हो वो परवाह नहीं दिखावा है ना? परवाह ना है ना प्यार है, ये सिर्फ फर्ज है गुरु। यहाँ प्यार और फर्ज के बीच की महीन रेखा को समझाया जा रहा है। ये तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहना था, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाया था, बस किसी फर्ज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे फर्ज को प्यार समझने की भूल मत करना करो। ये वाक्य उस महिला के दर्द को बयां करता है जो फर्ज निभा रही है पर जिसे गलत समझा जा रहा है। देखो, इस गलत फहमी से ना तुम्हें सिर्फ दर्द पहुंचेगा, ये चेतावनी है। आतर का दामन तुम उसी पल थाम दिए थे जिस पल तुमसे दिल लगा बैठे थे। ये आत्मस्वीकृति है कि दिल पहले ही हार चुका था। कम वो कहा है ना, परवाह से प्यार तक का सफर हम अकेले तय किए। वक्त लगा और हम आग का दरिया पार कर गए। ये एक मार्मिक अभिव्यक्ति है जो प्यार के सफर की कठिनाइयों को बताती है। शायद तेरे सवेरे से ही तुम भी दरिया पार करके हमारे पास आ जाओ। हम जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये आशा की एक किरण है जो टूटे हुए दिल में भी उम्मीद जगाती है। छोटी उम्मीद इतना सिर्फ तकलीफ देती है। अपने आप को और दर्द मत पहुंचाओ ना। ये खुद को बचाने की कोशिश है। दर्द से जारी दिल लगाने की पहली शर्त होती है। ये एक दार्शनिक विचार है। अरे यार, तुम कंपाउंडर हो या मास्टर, कितना ज्ञान देती हो। ये वाक्य हल्के फुल्के अंदाज में सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, हम दोस्तों बने रह सकते हैं ना? ये एक अंतिम प्रयास है रिश्ते को बचाने का, भले ही वो सिर्फ दोस्ती के रूप में हो। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज़्यादा तू, नहीं गुरु, शायद ये सही समय नहीं। ये वाक्य उस उलझन को दर्शाता है जहां मन्नतें अधूरी रह जाती हैं और सही समय कभी नहीं आता। इस कहानी में जहां प्यार की कस्में खाई जाती हैं, वहीं फरेब की दीवारें खड़ी होती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फर्ज प्यार पर हावी हो जाता है और जहां इजहार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है।